नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है नेत्र ज्योति कैसे बढ़ाई जाए। और इसी पर आप सभी की डिमांड थी कि नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए सर कोई उपाय बताएं, कोई योग बताएं, कोई प्राणायाम बताएं, कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट बताएं, क्या डाइट का हम पालन करें जिससे हमारी नेत्र ज्योति जीवन पर्यंत अच्छी रहे। तो कई लोगों ने अपने बच्चों के लिए पूछा है, कई लोगों ने स्वयं के लिए पूछा है। तो इन सभी की बातों पर ध्यान में रखते हुए एक ये समग्र वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं और आपको इसको अक्षरशः पालन करना है। जैसा मैं बता रहा हूं उसको सुबह से लेकर आपको रात तक की पूरी रूटीन बताऊंगा, किस तरह से आपको सोकर जगना है और वहाँ रात में सोने तक, और क्या आपको खाना है, कौन से आसन, कौन से प्राणायाम, कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, वो सब इस एक वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। हमारे मस्तिष्क का 40% हिस्सा नेत्र पर निर्भर करता है। यदि हम कुछ देर के लिए भी आंखें बंद कर लेते हैं तो कोई कार्य कर पाना संभव नहीं है। और नेत्र ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे अच्छा गिफ्ट है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बातों को और इसको अक्षरशः पालन करिएगा अपने डेली रूटीन के अंदर। तो हम देखिए, सबसे पहले जब हम सो कर जगते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपना मोबाइल पास में रखा होता है, उसको उठा लेते हैं, उसको देखने लगते हैं। अभी हमारी आँखें खुली है और उसके अंदर हमने एकदम से प्रकाश बहुत तेज़ी से डाल दिया, तो हमारी आँखों के लिए ये क्षतिकारक होता है। तो हमें क्या करना है, हम जैसे ही सोकर उठे तो सबसे पहले हमको दोनों हथेलियों को, ये उंगलियां तान कर दोनों हथेलियों को आपको इसे रफ़ कर लेना है। कम से कम 1 मिनट तक आप इसे जोड़ जोड़ से रफ़ कर सकते हैं और इसको फिर आप नेत्र के ऊपर लगा सकते हैं। ऐसा आप 3 बार, सोकर उठते ही ऐसा 3 बार आप करें। 3 बार जब आप ऐसा करेंगे तो आंखों की सिकाई हो जाएगी। मैं प्रतीकात्मक बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको 1 मिनट तक करना है। मैं भी प्रतीकात्मक आपको जल्दी करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको लगातार 1 मिनट तक इसे आप हथेलियों को रफ़ करना है, आंखों के ऊपर लगाना है और उसके बाद आपको धीरे धीरे प्रकाश में आना है। एकदम से तेज़ लाइट में आपको नहीं आना है सोकर उठने पर, इसका आपको ध्यान रखना है। अब हो गई ये बात। अब जब हम सोकर उठ गए और हमने इस तरह से हथेलियों को रफ़ कर लिया और फिर लगाया हमने आँखों में, अब बात आती है कि उसके बाद जब हम मंजन करते हैं तो मंजन करने के बाद आपको क्या करना है, पानी ले लेना है और इसे पानी को मुंह में भरकर इसे गालों को फुला लेना है और आँखों के ऊपर इसे पानी लेकर छींटे डालना है आपको। लगातार आपको 1 मिनट तक, शुरुआत में 1 मिनट तक, बाद में 2 से 3 मिनट तक आप इसको लगातार दोनों आँखों में छींटे डालिएगा। पहले शुरुआत जब करें 25 बार ऐसे छींटे डालिएगा, लेकिन आपका मुंह फुला होना चाहिए। ये देखिए, ऐसे पानी भर लिया आपने और आपका मुंह फुला हुआ होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि ये भी आपकी आंखों के लिए ताजगी लेकर आएगा। आप इसके जगह पर, जैसे सामान्य पानी होता है उसके जगह पर आप क्या कर सकते हैं, आंवले वाला पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी नेत्र ज्योति बढ़ाने में आपके लिए बहुत मददगार होगा। तो ये हो गया हमारा सुबह का रूटीन जिसका हमको पालन करना है। अब उसके बाद है कि एक आईपॉड होता है, बहुत सस्ता आता है, 25 से 30 रुपये का आता है। इस तरह का बाज़ार में उपलब्ध होता है। मैंने इसके अंदर गुलाब जल भरा हुआ है, ये देखिए। तो इसकी खासियत क्या होती है, ये आँख का जो संरचना है उसके अनुसार बना हुआ रहता है। तो जब हम इसका उपयोग करते हैं तो क्या होता है, पानी एक बूंद भी आपका बाहर नहीं आता है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसके अंदर हमने क्या करा, गुलाब जल ले लिया। तो जब भी आप देर तक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या आप लगातार देर तक पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम जिसमें आंखों के ऊपर बहुत लोड आता है, तो ये आईपॉड आपके बहुत काम आएगा। इसके अंदर आपको गुलाब जल ले लेना है और देखिए इस तरह से आंखों के ऊपर लगा के सेट कर लेना है और एकदम से ऊपर ले गए आप, इसके अंदर आंखों को खोला, फिर वापस अब नीचे आ गए। देखिए, एक बूंद भी पानी गिरा नहीं। ये जल था इसके अंदर, गुलाब जल, और वो एक बूंद भी नीचे नहीं गिरा। ऐसा आपको दोनों आँखों में करना है। एक आँख में करने के बाद आप इसको पानी को बदलना पड़ेगा आपको। मैं प्रतीकात्मक बता रहा हूँ, फिर आप अपने जब करेंगे तो उसका आपको ध्यान रखना है। कभी भी ऐसा मत करिएगा कि एक आँख में आपने करा, उसी पानी से दूसरी बार आपने कर लिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस आँख का जो कचरा था, जो भी कुछ साफ़ हुआ, वो दूसरी आँख में आपको नुकसान पहुँचा सकता है, संक्रमण कर सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये पात्र बहुत सस्ता मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है। आपको कोई दिक्कत आए, पात्र नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये पात्र बहुत आसानी से उपलब्ध है। वो 20 से 25 रुपये का भी उपलब्ध है। कई जगह थोड़ा सा ज़्यादा महंगा दे देते हैं, लेकिन फिर भी 50-50 के अंदर में ही आपको मिल जाएगा और बहुत अच्छा आपके लिए उपयोगी है। जब भी आप पढ़ाई करते हैं, कुछ करते हैं तो उसमें, या लगातार काम करते हैं, आँखों के ऊपर आपका लोड पड़ता है, तो ये पात्र आपके लिए बहुत सुखद रहेगा, आपकी आँखों को आराम देने के लिए। चलिए, अब बात आती है कि ये तो हमने कर लिया रूटीन।
जिसमें मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। मैंने बता दिया है आपको सबसे पहले उठना है, उठने के बाद आपको क्या करना है। दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको आईपॉड का उपयोग करना है। तीसरा मैंने आपको बताया गुलाब जल के साथ में करना है। और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया है वो छींटे डालने वाला, कैसे मुंह को फुला के आपको सुबह उठने के बाद आँखों को पहले 25 बार, फिर बाद में धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। तो अब आते हैं सूक्ष्म व्यायाम पे कि आँखों के सूक्ष्म व्यायाम क्या हैं, क्या सूक्ष्म व्यायाम है जिसका हम डेली जीवन में उपयोग करके और कैसे उसको आगे बढ़ सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे जो सरल है सूक्ष्म व्यायाम वो है ये आँखों की पुतलियाँ। इन पुतलियों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पहले हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। शुरुआत में आपको ऐसा 10 बार करना है, बिना गर्दन को मूवमेंट करे, बिना सिर को हिलाए। इस तरह से लगातार आपको आँखों को, पुतलियों को, केवल और केवल पुतलियों को चारों दिशाओं में देखने की कोशिश करना है। ऊपर आपने पूरा देखा, फिर साइड में पूरा देखा, राइट में पूरा देखा, लेफ्ट में पूरा देखा, फिर अपर गए, फिर राइट में गए, फिर लेफ्ट में गए, फिर अपर गए, फिर राइट में गए, फिर लेफ्ट में गए। इस तरह से फिर एंटी क्लॉकवाइज आपने उसको घुमाया आँखों की पुतलियों को, और इस तरह से पूरा धीरे 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 घुमाते जाएंगे हम। तो ये हमको क्या करना है, ये ध्यान रखना कि गर्दन हमारी मूवमेंट नहीं करे, केवल हमारी पुतलियाँ मूवमेंट करनी चाहिए। तो ये पुतलियों का मूवमेंट आपको 25 बार, शुरुआत में 10-10 बार करना है, क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। जब आपका ऐसा मूवमेंट होने लग जाए, और कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, पहले राइट में देखना है, फिर आपको ज़मीन पूरी देखते हुए, फिर आपको लेफ्ट में देखना है, फिर आपको छत की ओर देखना है। इस तरह से सर्कल बनेगा। पहले क्लॉकवाइज बनाया हमने 10 बार, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज बनाया। और ये अभी शुरुआत में आपको करना है, बाद में जब धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा तो इसको हम 10 मिनट तक, 12 मिनट तक भी अभ्यास को कर सकते हैं। या जब भी आपके, जैसे एक और सबसे ज़रूरी बातें हैं कि जब आप पढ़ाई करते हैं या कंप्यूटर पे बहुत देर कार्य करते हैं, तो आपको क्या करना है कि जैसे वहाँ से आप फ्री हों तो ग्रीन जो पौधे होते हैं, हमारे जो पौधे जो भी आपके आसपास लगे हों, तो लगातार जैसे बाहर निकल के खिड़की पे, बालकनी में जाकर उन पौधों को देखने की कोशिश करें। लगातार आप पलकें झपकाते हुए उन पौधों को देखने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि आपकी नेत्र ज्योति में जो सुधार होगा, जो आपके इसमें जो अभी लोड आया था पढ़ाई करने से या कंप्यूटर पे काम करने से, तो वो लोड इससे दूर होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे मैंने आपको बता दिया क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज बनाना। अब देखिए ये अंगूठे हैं हमारे, इन अंगूठों को हमको क्या करना है, इनको समानांतर दूरी पे ये हमने एक साथ नापा और बीच में से हमने इन अंगूठों को दूर कर दिया। ऐसे नीचे हाथ को नहीं झुकाना है, बिल्कुल अपने सामने रखना है। और पहले हमने राइट में देखा, फिर लेफ्ट में देखा, ये राइट के अंगूठे के अग्रभाग को देखा, फिर लेफ्ट के अंगूठे के अग्रभाग को देखा, बिना गर्दन को मूवमेंट करें, केवल पुतलियों को चलाना है। इस तरह से आप पुतलियों को चलाते हुए दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं उनको हम देखने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनको देखते जा रहे हैं। अब देखिए इसके बाद ये आपने किया शुरुआत में, इसको भी आपको 10 से 15 बार करना, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ा के 50 बार 60 बार तक आप ऐसा कर सकते हैं। जितनी देर तक आप इसको करें, उसके बाद हर एक सूक्ष्म व्यायाम के बाद आपको आंखों को थोड़ा सा बंद रखना है, थोड़ा सा रिलैक्स देना है, फिर अगला सूक्ष्म व्यायाम आपको करना है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसके बाद इसी तरह से अंगूठों को देखिए, अब एक अंगूठा गया हमारा ऊपर और एक अंगूठा गया हमारा नीचे। आपको ठीक से दिख पाया? मैं चलिए पोजीशन बदलता हूँ कैमरे की, और ये देखिएगा। हाँ चलिए, अब एक हमारा अंगूठा नीचे, एक अंगूठा हमारा ऊपर। इस तरह से आपने हाथ के अंगूठे को ऊपर और नीचे। अब एक बार अंगूठे के अग्रभाग को ऊपर देखा, एक बार नीचे देखा, एक बार ऊपर देखा, एक बार नीचे देखा, एक बार ऊपर देखा, एक बार नीचे देखा। फिर राइट हैंड नीचे जाएगा, लेफ्ट हैंड ऊपर चला जाएगा, यथासंभव जब तक थके नहीं आपके हाथ, जब तक आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। ऊपर वाले अंगूठे को देखा, नीचे वाले को देखा, ऊपर वाले अंगूठे को देखा, नीचे वाले को, मतलब एक साथ आपके अंगूठे हैं ये इस तरह से अंगूठे, और एक अंगूठा ऊपर चला गया है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं ले जाना, इस तरह से ऊपर भी नहीं ले जाना है, थोड़ा ऊपर की ओर, मतलब नेत्र के सामने से थोड़ा सा ऊपर, और एक ज़मीन की ओर। ठीक है, इसको इस तरह से आप देख सकते हैं। एक बार नीचे देखना है आपको, एक बार ऊपर देखना है, एक बार नीचे देखना है, एक बार ऊपर देखना है, एक बार फिर नीचे, फिर ऊपर। इस तरह से आपको लगातार इसका अभ्यास करना है। ये भी आपके नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या आती है, कंप्यूटर पे काम किया या बहुत देर तक मोबाइल चलाया या बहुत देर तक हमने पढ़ाई कर ली, बहुत देर तक आंखों को लोड दे दिया, टीवी देख ली बहुत देर तक, तो उस, या बहुत देर आपने कोई फिल्म देखने गए थिएटर में, उससे जैसे ही आपको बाहर निकलना है
तो उसके जस्ट पहले आपको क्या करना है, या जैसा भी आपने आँखों के ऊपर लोड वाला कार्य किया, तो आँखों को ब्लिंकिंग मतलब ये, इसको तेज़ गति से आपको दोनों आँखों को चलाना है, इसकी पुतलियों को बार 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 इस तरह से एकदम जल्दी जल्दी बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू, इस तरह से आपको पुतलियों को इस तरह से चलाना है। इससे यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन में जो सुधार होगा और जो भी आपकी आंखों के ऊपर लोड आ रहा है वो लोड धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं अगर उसमें आंखों पर लोड आता है तो उसके तुरंत बाद, जैसा मैंने बताया कि आप पेड़ पौधों को देखें, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप ताज़ी हवा में भी जाएंगे और आँखों की आप लगातार पलकें झपकाना, जल्दी जल्दी बंद चालू बंद चालू बंद चालू पलकों को आप इस तरह से करेंगे तो भी आपकी आंखों के ऊपर जो अभी आपने ज़्यादा देर तक कार्य किया उसके कारण जो उसके ऊपर दबाव आ रहा था वो दबाव कम हो जाएगा। अब इसके बाद आ गया, ये हमने पलकों को झपका लिया, फिर उसके बाद आता है कि सामने जो दीवार है हमारे, अब उस दीवार के ऊपर हम क्या करेंगे, 8 बनाना हमको। 8 मतलब जो इंग्लिश अपन गणना लिखते हैं, संख्या लिखते हैं, उसमें 8 बनाते हैं। एक गोला ऊपर बनता है, एक गोला नीचे बनता है, तो इस तरह से 8 बनाते हैं हम। एस बनाते हुए इससे पूरा 1 है। तो आँखों के साथ में अब सामने दीवार पे आपको 8 बनाने की कोशिश करना है। लगातार आपको ऐसी कोशिश करना है जिससे सामने जो दीवार है उस पर हो। फिर जैसे आपने 10 बार किया, शुरुआत में एकदम बहुत ज़्यादा मत करिएगा। शुरुआत में आपने इसे 10 बार किया, फिर आंखों को बंद कर लिया, फिर जितना आपसे संभव हो पाए फिर से उतना करेंगे। आपको इसे दीवार पे वर्चुअल काल्पनिक रूप से 8 बनाना है। लगातार आप इसका अभ्यास करेंगे तो ये भी आपकी नेत्र ज्योति बढ़ाने में बहुत मददगार होगा। जल नेत्र की क्रिया जो होती है वो भी आपकी नेत्र ज्योति बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। अब देखिए, एक और पॉइंट है नासिका का अग्रभाग। इस नासिका के अग्रभाग को लगातार देखना। आपके लिए वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप उसको भूलें नहीं। अगर मैं कोई सेशन लेता हूँ ऑनलाइन तो आप उसको भूल जाते। वीडियो बना के आपको इसलिए डाल दिया गया है कि वो जीवन पर्यंत आपके लिए काम आएगा। तो ये अग्रभागे नाक का, और इसको हम लगातार देख रहे हैं दोनों आंखों से एक साथ। जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो फिर उसके बाद हमको थोड़ी देर करने के बाद आंख बंद कर लेना है, फिर आंखों को खोलना है, फिर अग्रभाग को देखना है। जहाँ भी आप फ्री रहें, जब भी आपको समय मिल जाए उस टाइम पे भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। ये ऐसे अभ्यास हैं, इसके लिए किसी संसाधन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपने ये नाक के अग्रभाग को लगातार देख रहे हैं। तो ये हो गए आपके आँखों के सूक्ष्म व्यायाम, जिनको आप नियमित रूप से करें। और अभी मैंने प्रतीकात्मक बताया, थोड़ा थोड़ा करके बताया, लेकिन आप अपनी क्षमता के अनुसार शुरुआत में 10 बार, फिर 20 बार, फिर 30 बार, फिर 40 बार, जैसा आपको समय मिले, जहाँ समय मिले वहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट पे। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए इस तरह का पेन बाज़ार में उपलब्ध है, और ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक्यूप्रेशर पेन हो तभी आपका काम आ सकता है। सिंपल पेन भी आपके लिए काम आ सकता है। पेंसिल है, पेन है, ये काम आ सकते हैं, और आप लोगों के पास उपलब्ध रहता है या आराम से आप उपलब्ध रहता है। तो आपको करना क्या है, इसको मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ ताकि आप मेरे हाथ को आराम से देख पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट होता कहाँ पर है। तो देखिए, हम जब इसे विनिंग के लिए बताते हैं, विक्ट्री साइन बनाते हैं, ये विक्ट्री साइन बनाते हैं, तो इस तरह से ये 2 उंगलियाँ हमारी, और इस 2 उंगलियों का जो ये बीच का पॉइंट है, इन दोनों उंगली के बीच का पॉइंट, जहाँ पर मैंने ये पेन रख दिया है, पेन का ये पिछला भाग है, ये मैंने रख दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको इसको जोर से घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक गड्ढा टाइप बन गया। इतना आपको फोर्स के साथ में, इतना दबाव के साथ में इसको घुमाना है, सिंपल नहीं घुमाना है। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड को मैं काम कर रहा हूँ तो वो लेफ्ट आई के लिए काम करेगा। जब मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट राइट में काम करूँगा तो राइट आई के लिए कार्य करेगा। इसका भी विशेष ध्यान आपको रखना है।
तो इस पेन आपके पास हमेशा उपलब्ध रहता है। जब भी आपको सफ़र में हैं, ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, तब आपको समय मिल गया तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। शुरुआत में 5 मिनट से शुरुआत करिएगा, बाद में 10 मिनट, 20 मिनट, जैसा आपको समय मिले 30 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए, अगर हमारे पास में संसाधन उपलब्ध है, मतलब आपके पास में एक्यूप्रेशर पेन उपलब्ध है, तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर दोनों के बीच में ये पॉइंट, और इससे हम करेंगे। थोड़ा सा ये आगे से नुकीला टाइप का बना होता है, चूँकि लकड़ी का है तो ऐसा कोई नुकसान वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन इस तरह से आपको लगातार इस पर अभ्यास करना है। हाथ को ऐसे रख के कर सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब पहले क्लॉकवाइज घुमाया अपन ने, फिर इसी को एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखिए क्लॉकवाइज कैसे घुमा, इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा, वो पेन से ज़्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन ये एक्यूप्रेशर पेन है, इससे जब मैं घुमाऊंगा आगे का पॉइंट तो ये देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा इस तरह से। और इसको हमको ऐसा गाड़ के रखना है, इतना गाड़ के रखना है कि यहाँ पे निशान टाइप का बन जाए, इतना दबाओ। अब फिर वापस से इस पर, और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। ये आंखों का एक्यूप्रेशर पॉइंट है, बहुत अच्छा वर्किंग करता है, लेकिन एक दिन में या 10 दिन में वर्किंग नहीं करने लग जाएगा, आप लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। नेत्र हमारे शरीर की सूक्ष्म इकाइयों में आती है, तो वहाँ तक लाभ पहुँचाने के लिए भी आपको ज़्यादा दिनों तक लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। आप इसको डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। एकदम से जादू नहीं होगा कि आपने करा और कल कुछ हो गया और परसों से कुछ होने लग गया, ऐसा नहीं होगा। थोड़े दिन करने के बाद लगातार इतना दबाव आपको देकर, इन दोनों पॉइंटों के बीच में मैंने ये दबाव दिया, और ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पे हमने काम किया। तो ऐसा आपको, जैसे लेफ़्ट हैंड है तो लेफ़्ट आँख के लिए, और राइट हैंड है वो राइट की आँख के लिए, ऐसा आपको नियमित इसका अभ्यास करना है। चलिए, अब पॉइंट आता है दूसरा। ये पहला पॉइंट था, इसका आपने अभ्यास किया। दूसरा पॉइंट, जिसके लिए आपको किसी संसाधन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, अंगूठे का अग्रभाग। इसका साइड पोजीशन हमने लिया, एक इस साइड में राइट में, एक लेफ्ट में, और इसको हम प्रेस कर रहे हैं। लगातार इसको हम प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये भी एक्यूप्रेशर पॉइंट पे वर्किंग हो रहा है। तरीका वही, लेफ़्ट में अगर हम काम कर रहे हैं, अब जैसे कुछ लोगों को क्या होता है, लेफ़्ट में ज़्यादा नंबर है तो उनको लेफ़्ट के हाथ पे फिर ज़्यादा ध्यान देना है, राइट में ज़्यादा नंबर है तो उनको राइट में ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस तरह से आप दोनों पॉइंटों पे काम करिए। ये बहुत सरल उपाय हैं नेत्र ज्योति बढ़ाने के। इसके साथ में आपको करना है, लगातार अभ्यास करना है। और उसके अलावा अब आते अगले चरण में, तो हमको क्या करना है, ये जो कान है हमारा, इस कान का जो ये निचला भाग होता है, जिसको हम बहुत, ये मुलायम भाग होता है, दोनों साइड होता है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको प्रेस करेंगे लगातार, इससे उठा के। ये देखिए दोनों साइड में, ये भी नेत्र ज्योति बढ़ाने का पॉइंट है, एक्यूप्रेशर पॉइंट। लगातार हम इसको ऐसा प्रेस कर रहे हैं। सारा रिसर्च आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों को अलग अलग कहीं भटकना ना पड़े और एक ही वीडियो में आपको सब उपलब्ध हो जाए। तो इस तरह से आप ये लगातार इस पर प्रेस करेंगे तो ये आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, जो आपकी आंखों की नेत्र ज्योति बढ़ाने में सहायक होंगे। बहुत ज़्यादा ताकत से शुरुआत में नहीं करना है, बहुत दबाव नहीं डालना, अतिरिक्त दबाव नहीं डालना है, धीरे धीरे करके हमको करना है। तो उससे हमारी आंखों की नेत्र की ज्योति बढ़ेगी। ये कुछ पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिए, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट थे, जिनका हमको नियमित पालन करना है। अब देखिए, जो हमारा कान के पीछे का हिस्सा होता है, इस हिस्से में हमको क्या करना है, इस हिस्से में हमको गाय का घी जो होता है, लगातार हमको इससे मसाज करना है गाय के घी से। रात में सोते वक्त भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारी दोनों उंगली, पहली वाली उंगली, अंगूठे के पास वाली उंगली, इससे हम लगातार ऐसा अभ्यास कर सकते हैं। तो ये आपको गाय का घी जो होता है, उससे आपको लगातार यह मसाज करनी है, मालिश करनी है। तो ये भी आपकी नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। एक और सरल उपाय कि रात में सोने के पहले आप पैरों में सरसों के तेल से मालिश करिए, और वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक जो सबको मालूम है कि जो दूब होती है, घास होती है, उसके ऊपर चलना नंगे पैर, तो वो भी आपके लिए नेत्र ज्योति बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। पर वो लगातार उसका अभ्यास करना होता है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ देर किया और कुछ देर उसका अभ्यास नहीं किया। एक जो उपाय जो आयुर्वेद में बताया गया है, कई डॉक्टर उसका उपाय सब लोगों को बताते हैं, वो है कि अखरोट का जो तेल होता है, अखरोट का जो तेल है, उसको हमको क्या करना है, ये आँखों के आसपास में पूरी मालिश करना है इस तरह से।
आँखों के आसपास के पॉइंट, ये भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है आँखों के आसपास के। तो इस तरह से आप पहली उंगली से या आपके अंगूठे के पास वाली उंगली से अखरोट का तेल इसे लेकर और इस तरह से आप इसका मालिश कर सकते हैं। अब देखिए लगातार जब हमने फिर बात आ रही है कि लगातार दबाव वाला कोई काम कर लिया, अब आंखों को ठीक करना है, तो फिर एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आ रहे हैं। वो एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या है? आपका ये थर्ड आई पॉइंट जो आपका बिल्कुल बीच में आज्ञा चक्र के यहाँ पर। अब इसको आपने क्या करा, ये अंगूठे से पास वाली उंगली से लगातार आप इसको ऐसे दबाया आपने, फिर हटा लिया, फिर दबाया, फिर हटा लिया। ये आँख बंद करके करना है। फिर दबाया, फिर हटाया, 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 फिर दबाया। ऐसा आप इसको करीब करीब 10 मिनट तक, 12 मिनट तक आप कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया, प्रतीकात्मक बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर के बता रहा हूँ ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अब देखिए उसके बाद ये दोनों उंगलियों से जब आँखों के ऊपर ज़्यादा दबाव आ गया है, ज़्यादा काम कर लिया है, तो हम लगातार ये इस तरह से मसाज करेंगे। और ये आँखों का पॉइंट, ये दोनों जगह पर एक्यूप्रेशर पॉइंट है आँखों का, लेकिन हम चूँकि इस पर बार बार ऐसा क्लिक कर रहे हैं, बार बार हम इस तरह से इसकी मसाज कर रहे हैं। ये इसमें मसाज हम लगातार करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो नेत्र ज्योति है उसको बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया अभी कि इस तरह से अखरोट के तेल के साथ में आप सारे पॉइंटों पे मसाज करिए, तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपने बहुत काम कर लिया, अखरोट का तेल आपके पास नहीं भी है और आपने बहुत आँखों के ऊपर काम कर लिया, 3-4 घंटे तक लगातार उपयोग कर लिया, तो आप इस तरह से भी आँखों की एक्यूप्रेशर पॉइंटों पर क्लिक कर सकते हैं। जैसा ये अपने वर्चुअल चश्मा बना लिया हाथों से, और ये देखिए 1 2, आप ऐसा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना असरकारक है। देखने से असर नहीं करेगा, थोड़ा आपको करना पड़ेगा साथ साथ में, तो ये आपको असरकारक उसका असर मालूम पड़ेगा कि हाँ ये कितना ज़बरदस्त पॉइंट है। हम बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं, आँखों को आराम नहीं मिल पाया है, 6 से 8 घंटे तक आपको नियमित नींद लेना है, आपको सोना है। जो लोग कम सोते हैं, रात में देर तक जगते हैं, उनकी आंखों के नंबर बढ़ जाते हैं। ट्रेन के अंदर जो पढ़ाई करते हैं, चलती गाड़ियों में जो पढ़ाई करते हैं, या चलती गाड़ियों में जो ज़्यादा आंखों का उपयोग करते हैं पढ़ने में या किसी जगह फोकस करने में, उनको भी आंखों की रोशनी उनकी कम होती जाती है। तो डायरेक्ट बहुत तेज़ लाइटों में हमको नहीं रहना है और डायरेक्ट तेज़ लाइटों में जाना भी नहीं है। अब देखिए ये अपन ने जो पॉइंट थे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंटों पर ही बात कर ली। अब आते हैं हम इसके, अभी योग पर आ रहे हैं और प्राणायाम पे आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम इसके डाइट पे आ रहे हैं। तो आखिर हमारी डाइट क्या होना चाहिए? आयुर्वेद में कौन से ऐसे तत्व बताए गए हैं जिनके माध्यम से औषधि बताई गई है, जिनके माध्यम से हम नेत्र ज्योति को बढ़ा सकते हैं? या सामान्य हमारा जो खान पान है उसके अंदर हम क्या शामिल कर सकते हैं? आप सबको पता है कि उसके अंदर हमको क्या करना, पीली सब्जियां, पीले जो फल होते हैं वो, हरी सब्जियां, वो आपको शामिल करना है। कौन कौन सी सब्जियाँ हो सकती है? तो उसमें आप देख लीजिए, गाजर हो सकता है, गाजर आपको फल के रूप में, सब्जी के रूप में, दोनों में उपयोग कर सकते हैं। आंवला है, आंवला आपके लिए बहुत गुणकारी है, आंवला आंखों की नेत्र ज्योति बढ़ाने में बड़ा मददगार है। शकरकंद है, कद्दू है, संतरे अभी बहुत आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, वो सस्ते भी आते हैं, इतना कोई महंगा फल नहीं है। और टमाटर है, शिमला मिर्च है, अंगूर है, पालक है, पपीता है, पाइनएप्पल है, अमरूद है, और जो प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। सूरजमुखी का बीज है, मूंगफली है, कीवी है और आम, इनको आपको आपके डेली रूटीन में शामिल करना है। जो तत्व मैंने अभी आपको बताए, जो फल मैंने आपको बताए, सब्जियां मैंने बताई, उनको डेली रूटीन में आपको शामिल करना है। ये आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आपको बहुत सहायक होंगे। अब उसके अलावा बात आती है कि एक आपको मतलब चूर्ण बना लेना है। बाज़ार से कुछ भी नहीं खरीदना है, सब घर में उपलब्ध है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक पाउडर बनाना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 बादाम, 16 चम्मच आपको सौंफ के बीज लेने पड़ेंगे और 12 चम्मच मिश्री। मतलब 60 बादाम, 16 चम्मच आपको सौंफ या सौंफ के बीज जो होते हैं, ये 12 चम्मच मिश्री, इन तीनों को लेना है। इनकी मात्रा 60, 16 और 12, इस अनुपात में आपको इसको लेना है। और एक मतलब जो मिक्सर होता है जिसके अंदर हम इसको पूरा पाउडर बना लेंगे, उसमें डालकर, और उस पाउडर को एक सूखे डब्बे में रख लेंगे। अब इसका क्या करना, हमको रोज़ 1 चम्मच सेवन सुबह करना है, 1 चम्मच सेवन शाम को करना है।
शुरुआत में 1 चम्मच सेवन करना है केवल सुबह के टाइम पर। बाद में धीरे धीरे जब आपका थोड़ा सा रूटीन बन जाए, लगातार आप इसका मतलब लगातार उपयोग करेंगे, तो बाद में उसको 20 से 25 दिन बाद उसको फिर सुबह और रात में दोनों टाइम आप ले सकते हैं। उसके अलावा आँखों के अंदर डालने के कई ड्रॉप आते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन हम घर पे भी एक ड्रॉप बना सकते हैं। अब आप पूछेंगे घर के अंदर कैसे बना सकते हैं, तो घर के अंदर आपको आराम से उपलब्ध हो जाएगा अदरक का रस। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच अदरक का रस लेना है, नींबू का जो रस होता है उसको लेना है, और सफ़ेद प्याज का रस लेना है। इसके साथ में आपको 3 चम्मच शहद मिला लेना है। ये सब शुद्ध होना चाहिए, आप ही निकालिएगा, किसी बाहर से कहीं से लेके नहीं आना है आपको। अदरक का रस, नींबू का रस, सफ़ेद प्याज का रस और 3 चम्मच शहद। 1-1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस और 3 चम्मच शहद को मिलाकर आपस में एक मिश्रण बना लें। ये तरल मिश्रण होगा, जिसको आप एक जो ड्रॉप टाइप का होता है उस तरह की डिब्बी में आप रख लीजिए, और उसमें आप सुबह भी और रात में भी उसको 2 बूंद, शुरुआत में 1-1 बूंद से शुरुआत करिएगा। एक आँख में 1 बूंद डाला, दूसरी आँख में 1 बूंद डाला, 5 मिनट तक आँखों को बंद रखा, फिर ओपन करके अपने काम में लग सकते हैं। ये थोड़ा सा तीखा होता है, जलन करेगा, लेकिन जलन शुरुआत में करेगा, बाद में बड़ी ठंडक आपको देगा। बाज़ार में मिलता भी है, दृष्टि नाम से पतंजलि भी इसमें उपयोग में लाता है, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन घर में बनाइए, आप घर में बना सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन एक शुद्ध आपका तरल पदार्थ तैयार हो जाएगा, जो नेत्र ज्योति बढ़ाने में आपको बड़ा कारगर होगा, और सस्ता भी है, घर में आप इसको आराम से बना सकते हैं। इसके अलावा 100 ग्राम मिश्री और 100 ग्राम त्रिफला, इसको भी आपस में मिला लीजिए, और इसका भी लगातार आपको सेवन करना है। जिन बच्चों में ज़्यादा नंबर है आँखों में, उनको क्या करना है, 1 चम्मच हरी तकी का पाउडर लेना है, और 1 गिलास गाय का दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच गाय के घी का जो लेना है, और इन सबको मिला के और उसको रोज़ पीना है। वापस से बता देता हूँ, 1 चम्मच हरी तकी का पाउडर, 1 गिलास गाय का दूध और 1 चम्मच गाय का घी, ये मिलाकर उसको लगातार इसका सेवन करना है। सोने के पहले भी इसका सेवन कर सकते हैं, धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद में जैसा आपको सूट हो जाए। अगर सूट हो जाए तो अब इसे एक टाइम ही कर लेंगे तो भी बहुत फ़ायदेमंद है, 24 घंटे में एक बार कर लेंगे तो भी ये बहुत आपको फ़ायदा करेगा। अब आते हैं हम योग पर कि कौन से आसन हमको करना चाहिए। तो इसके लिए हमको कौन कौन से आसन करना चाहिए, उसकी श्रृंखला आप शुरू कर देते हैं। आपको बता देते हैं कि कौन से आसन आपको करना है नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए, आँखों के चश्मे हटाने के लिए, और आँखों के क्या फ़ायदे हैं वो आप सब लोग समझ गए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम स्क्रीन को और नीचे ले आते हैं ताकि आप आराम से देख पाएँ। अब आसन कर रहे हैं, आसन करके आपको दिखा रहे हैं, और आसन भी प्रतीकात्मक अभी थोड़ी देर के लिए करूँगा, आपको थोड़ा उसको ज़्यादा लंबे समय तक करना है। कौन से आसन को कितनी देर तक करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक आसन है वज्रासन, इसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, तो ये आपके पाचन में भी सहायक होगा। और इस तरह से हमने क्या करा कि एड़ियों के ऊपर बैठ गए। कैसे बैठना है थोड़ा आप देख पाएंगे, तो इसको और थोड़ा नीचे कर देता हूँ अभी। इस तरह से हम दोनों एड़ियों के ऊपर बैठ गए, और ये हमारा हो गया वज्रासन। इसको खाना खाने के बाद भी इस तरह से आपको बैठना, मोबाइल नहीं चलाना कि हाथ में मोबाइल ले लिया और उसको चला रहे हैं। तो वज्रासन में हम बैठ गए। एक बार साइड पोज से देख लीजिए किस तरह से बैठना है। ये आपने पैर को लिया, इसको अंदर मोड़ा, दूसरे पैर को लिया, इसको अंदर मोड़ा, और इसकी एड़ियों पे आप बैठ गए। आपको तन के बैठना है, इसका ध्यान रखना है। ये इस तरह से आपको तन कर बैठना है। जिन लोगों को आंखों के लिए काम करें तो आंखों को बंद भी रखना है ताकि आंखों को रिलैक्स भी मिल जाए, और ऐसे तन के आप वज्रासन में बैठें। ये पहला आसन है जो नेत्र ज्योति को बढ़ाता है और पाचन को भी अच्छा रखता है। तो इसको आपको अलग से किसी टाइम पे करने की आवश्यकता नहीं, खाना खाने के बाद करें तो डबल फायदा होगा, पाचन भी अच्छा होगा और नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी। अब आते हैं अगले आसन पे, मंडूक आसन। वज्रासन से शुरुआत होती है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये वज्रासन से हमने शुरुआत किया, और ये हमने मुट्ठियों को बांध लिया। मुट्ठी, बंद मुट्ठी हमने नाभि के राइट में और लेफ्ट में रखी। नापने के लिए अंगूठे का उपयोग करते हैं कि यहाँ पे नाभि है, और ये आपने यहाँ पर इस तरह से रखा। एक लंबी सांस ली, गहरी सांस ली। उसके बाद थोड़ा सा और पीछे हो जाता हूँ, आपको देखने में ठीक रहेगा। आपको चेहरा किस तरह से रखना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमने मंडूक आसन का पोजीशन लिया, लंबी गहरी सांस लिया। देखिए आपकी आंखें अपने आप बड़ी हो जाएगी बिना सांस लिए।
सांस खाली कर दी, पहले ऊपर सांस लिया था, नीचे गए, जब सांस को खाली कर दिया और नज़र सामने। ऐसे गर्दन झुकाना नहीं है, ऐसे नज़र आपको सामने रखना है। वापस से देख लीजिए, ऊपर आपने श्वास को लिया, धीरे धीरे छोड़ते हुए, श्वास को छोड़ते हुए आप नीचे आए। नीचे आने के बाद आपने नज़र को जो सामने की ओर रखा। आपका स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधा होना चाहिए और ऐसा आपको 20 सेकंड तक नीचे रुके रहना है। 20 सेकंड फास्ट मत गिनेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, नीचे जाएंगे तो श्वास खाली करते हुए जाना है। नीचे जाने के बाद बिना श्वास के रुकना है। जब आप मंडूकासन की ये पोजीशन में रुक रहे हैं तो यहाँ पर आपको बिना श्वास के रुकना है। यहाँ श्वास को नहीं लेना है, यहाँ बिना श्वास के आपको रुके रहना है। तो ये हो गया आपका आसन नंबर 2 नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए। अब तीसरे आसन पे हम आ रहे हैं, वो है हमारा उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन भी आप सब योग गुरुओं की देखरेख में, योगाचार्यों की देखरेख में ही आसन करें, इसका विशेष ध्यान रखें। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से आपको उष्ट्रासन करना है। पोजीशन इस तरह से हम घुटने के बल खड़े हो गए और धीरे धीरे एक हाथ को लेते हुए हम गए और हमने एड़ी के ऊपर टच कर दिया। फिर दूसरा वाला हाथ भी लाए घुमाते हुए, इसको भी एड़ी के ऊपर टच कर दिया। सिर को हम पीछे ले गए। यथा सामर्थ्य, जितना आपका सामर्थ्य है उतनी देर तक रुककर उसी तरीके से वापस हाथ को आगे की ओर लाकर आप रिलैक्स हो जाएंगे। जो आसन की पोजीशन है वो आप अच्छे से देख पाएँ, इसलिए मैंने फोकस आसन वाले पोजीशन पे किया हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए, ये हमारे दोनों पैर हैं, इनको खड़ा रखना है, आपको पंजों को खड़ा रखना है। और एक हाथ से हम ये गए, ये हमने यहाँ पर टच किया और दूसरे हाथ को लेके गए और ये देखिए एड़ी के ऊपर हथेली आ गई और ऐसा चेहरा हमने पीछे की ओर ले गए। चेहरा हमारा ऐसे पीछे डाउन होना है। चेहरा कैसे डाउन होना है उसको देख लीजिए। अगले क्रम में एक और बार करके दिखा देता हूँ। तो चेहरा हमारा कैसे डाउन है उसको देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं कैमरे को, ध्यान से देखिएगा। ये पोजीशन पे हम जब गए, एक हमने एड़ी पकड़ी, दूसरी एड़ी पकड़ी और ये देखिए गर्दन इस तरह से डाउन है। शुरुआत में 20 सेकंड तक रुकना है, बाद में 30 सेकंड तक, 40 सेकंड तक आप रुक सकते हैं। लगातार अभ्यास होने के बाद 1 मिनट तक भी रुका जा सकता है। फिर आराम से हम ऊपर आ जाएंगे। जिस तरह से पोजीशन से गए थे उसी तरीके से। ये प्रतीकात्मक मैंने आपको बता दिया है कि मंडूकासन, वज्रासन और उष्ट्रासन। अब बारी आती है पादहस्तासन की। लंबी सांस बीच में ले लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स ले लीजिए, फिर हम करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन हमको किस तरह से करना है, जैसे उसका नाम है पादहस्तासन। पाद मतलब पैरों को बोला जा रहा है, हस्त मतलब हाथों को बोला जा रहा है। तो पैरों के नीचे हाथ को ले जाना है, कोशिश करना है कि सिर हमारा घुटने पे टच हो जाए। इस पोजीशन में हमको क्या करना है, देर तक रुकने का कोशिश करना है। देख लीजिए खड़े होकर करने वाला आसन, जिसमें हमने ये पैरों के पंजों की स्थिति देखने के लिए फिर मैं कैमरे को नीचे करता हूँ, आप देख पाएंगे। ये आपके पैर बिल्कुल पास, पंजे आपके बिल्कुल पास होना चाहिए। और इसके बाद आपको ऊपर से हाथ को लेते हुए ये आप दोनों हाथ लाए और आपने क्या करा, इस पंजे के नीचे इन दोनों हाथों को दबा दिया और आपका जो सिर है, सिर वाले हिस्से को, कोहनियों को दूर किया और सिर को आपने घुटने पे टच कर दिया। सिर वाला जो आपका हिस्सा है ये घुटने पे टच हो गया, सीधे एकदम पैर हैं आपके। ध्यान से देख लीजिए, पूरी पोजीशन को समझ लीजिए, फिर उसको उस तरह से करने का कोशिश करिए। एक बार और पूरी पोजीशन को देख लीजिए ध्यान से। ये देखिए आपको पंजे दिख जाएंगे, ये पंजे, इसके अंदर हमने क्या करा, हाथों को दबाया। ये देखिए हाथों को इस तरह से दबाया। पादहस्तासन मतलब पाद और हाथ दोनों मिलाए और ये दूर किए कोहनियों को, उस सिर को ले गए, घुटने से टच कर दिया, आंखों को बंद रखा। इसको भी आपको 1 मिनट तक करना है। शुरुआत में 20 सेकंड, फिर बाद में धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद उसको हम देर तक
कर सकते हैं। सरल आसन है, कोई सा कठिन आसन नहीं है, जिसको हम देर तक आराम से कर सकते हैं। अब बात आती है मत्स्यासन की। तो मत्स्यासन आपको कैसे करना है, ये भी आँख की रोशनी बढ़ाने में बड़ा सहायक होगा। तो पहले सिंपल तरीके से मत्स्यासन बता देते हैं। एक होता है जिसमें हम पद्मासन लगा के बताते हैं, लेकिन आप लोगों के हिसाब से सिंपल बिल्कुल, पैरों को सामने कर दिया, सीधा कर दिया, और कोहनी जो हमारी दोनों कोहनियाँ होती हैं, तो इनके दम पे हमने क्या करा कि ये कोहनी को एक टच करा, दूसरी कोहनी को टच किया, और इस कोहनी से हम धीरे धीरे से आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हमने क्या करा, जो सिर का चोटी वाला हिस्सा होता है उसको ज़मीन पे टच कर दिया, और ये कमर के नीचे इतना गैप होना चाहिए कि हाथ हमारा आराम से निकल जाए, दोनों हाथ निकल जाए, इतना गैप होना चाहिए। इस पोजीशन में मत्स्यासन की पोजीशन है। इस पोजीशन में हमको रुकना है शुरू में, फिर आने के लिए भी वही तरीका, कोहनी से चलते हुए आपको ऊपर आना है। ध्यान से वापस से देख लीजिए, कोहनी के दम से हमको चल के जाना है। चोटी वाला जो हिस्सा होता है, ये चोटी वाला सहस्त्रार्थ चक्र वाला जो हिस्सा होता है, इसको ज़मीन पे टच करना है और कोहनी से आगे बढ़ना है। ये कोहनी से आगे बढ़े, देखिए इस तरह से आगे बढ़े, और ये हमने टच कर दिया ज़मीन पे हमने इसको टच कर दिया, और टच करके हम इसमें देर तक रुक सकते हैं। इस पॉइंट पे हम उसमें देर तक रुक सकते हैं। थोड़ा सा समय आप उसमें दे सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद। तो देखिए, यूँ मत्स्यासन अगर आपको करने में दिक्कत आता है तो इस तरह का व्हील मिलता है, इस तरह का पहिया जिसको आप बोल सकते हैं, तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं। कैसे इसका उपयोग करना है, ये आपने इसको रीढ़ की हड्डी पे बिल्कुल बीचों बीच सेट किया। सेट करने के बाद पहले अपनी पोजीशन ले लीजिए। सेट करने के बाद आप इसके माध्यम से आप इसमें देर तक रुक सकते हैं। तो धीरे धीरे ये आप इसको ऐसे चलाते जाएंगे हाथ के सहारे। ये चूँकि गोल है, पहिए जैसा है, तो ये चलेगा और आपको मदद करेगा नीचे जाने में। और ये देखिए, इस तरह से पूरा आप ज़मीन पे जा सकते हैं। ज़मीन पे चले गए, फिर नीचे दोनों पैरों को आप सीधा कर सकते हैं। अभ्यास के द्वारा होगा ये। अब अगर आप इसका सहारा लेते हैं तो हम देर तक रुक सकते हैं, देर तक हम पोजीशन में रुक सकते हैं, काफ़ी देर तक। चूँकि आपको सहारा मिल गया है तो बहुत देर तक इस पोजीशन में रुक सकते हैं। ये पोजीशन आपके लिए, वापस इसका सहारा लेके हम वापस ऊपर आ जाएंगे। तो अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है, कोई बात नहीं, तो अब हाथ के सहारे से, जैसे आपको मैंने पहले बताया, उसका उपयोग करके आप आराम से नीचे जा सकते हैं और अपनी आँखों के लिए नेत्र ज्योति बढ़ाने पे आप काम कर सकते हैं। चलिए, अगला आसन है, ये भी सेतुबंध आसन, जिसको हम लगातार अभ्यास करते हैं जिसका। तो कैसे करना है आपको, सबसे पहले दोनों पैरों को फोल्ड कर लेना है। ये फोल्ड किए, एड़ी से अपने हाथों को नाप लीजिए। ज़्यादा अंदर भी नहीं लाना है, ज़्यादा दूर भी नहीं लाना है, सामान्य सीधे हाथ में जहाँ तक एड़ी है। और ये देखिए, श्वास को लेते हुए ऊपर की ओर गए और यहाँ पर हमने सपोर्ट दे दिया। और यहाँ पर आपको कम से कम 1 से 2 मिनट तक रुकना है। शुरुआत में अभ्यास करेंगे जब 30 सेकंड तक, और अपने योग गुरु की देखरेख में ही करें, ताकि आपको अगर कोई परेशानियां हैं, बीपी, शुगर, कोई दिक्कतें हैं, आपको कमर में कोई दर्द है, स्पाइनल के दर्द है, तो आपको नहीं करना है, उनकी देखरेख में ही करें। बीपी शुगर वाले कर सकते हैं, लेकिन जो स्पाइनल में इनको पेन होता है, कमर में दर्द है, उनको नहीं करना है, उनको बचना है। और ये इस तरह से आप उसको देर तक रोक के रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेतुबंध आसन। अब अगला आसन है पर्वतासन। पर्वतासन भी नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए बहुत सहायक है। ये हमने दोनों हाथों को लिया, पैरों में थोड़ा सा गैप किया और शोल्डर को अंदर किया, नाभि को देख रहे हैं आँखों से। यथासंभव जितनी आपकी क्षमता हो उतना आपको रुके रहना है इस पोजीशन में। शोल्डर से अंदर धक्का दिया से हमको, और उसके बाद आपने क्या करा, नाभि को देखा लगातार। अब इसके बाद बारी आती है सिंहासन की। सिंहासन भी सरल आसन है, फिर इसके बाद हम सर्वांग आसन में जाएंगे, विपरीत करणी में जाएंगे। लेकिन सरल आसनों में सबसे पहले सिंहासन बैठना कैसे है। सिंहासन मतलब शेर का जो बैठने का तरीका होता है। शेर जो बैठता है वो इस तरह से
ये बैठता है शेर का तरीका, दोनों हाथ हमारे इसे उल्टे और ये हमने यहाँ पे रखा, लंबी सांस लिया, जीभ को बाहर निकाला और पूरी ताकत से आपने आवाज़ को निकाला शेर की दहाड़ की तरह। तो ये सिंहासन हो गया। ये भी आपके नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए बहुत सहायक है। इसका भी आप अभ्यास लगातार करेंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। अब बात आती है अगले आसन की, वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन आपको कैसे करना है और कैसे सर्वांगासन से आपको विपरीत करने में जाना है, ये दोनों आप ध्यान से देख लीजिए। और फिर वहाँ से हम सेतुबंध में आएंगे। तीनों आसन अब एक साथ करेंगे। एक बार हम सेतुबंध में आएंगे, एक बार हलासन में जाएंगे और सारी पोजीशन अब सर्वांगासन से शुरू करेंगे। ध्यानपूर्वक पोजीशन को देखिएगा, उसका लगातार अभ्यास आपको करना है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं सर्वांगासन में और सर्वांगासन से ही हमको जाना है सेतुबंध आसन में और सेतुबंध आसन के बाद में हम विपरीत करनी के बाद हलासन। चारों आसन एक साथ करके देखेंगे। ये देखिए नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा, हम सबसे पहले सर्वांगासन में आ गए, दोनों पैर हमारे ऊपर और ये बिल्कुल नीचे तक हाथ से आके हमने सपोर्ट दिया और सीधे कर दिया शरीर को, पूरा एक्यूरेट सीधा शरीर, ताकि स्केल से भी नाप लिया जाए तो सीधा। और यहाँ से सेतुबंध में जाना मतलब कमर पे यहाँ पे सपोर्ट दीजिए, थोड़ा ये बीच वाला हिस्सा जो होता है हिप्स वाला, इसको डाउन लाए और ऐसे कि ऐसे दोनों पे ज़मीन पे। तो ये अभ्यास के बाद होगा हिसाब से। तो हम सेतुबंध में आ गए और यहाँ सेतुबंध से उठे और ये देखिए यहाँ नीचे सपोर्ट दिया अंगूठे का और ये हिप्स वाला पोर्शन जो भी सीधा था इसको यहाँ डाउन किया और यहाँ हमने सीधा उठा दिया। तो ये विपरीत करणी आसन। विपरीत करणी आसन में चीन शरीर से मतलब चेस्ट से दूर रहेगी, सर्वांग आसन में चेस्ट से टच रहेगा। तो ट्रिपल लेयर में शरीर बन जाता है, एकदम सीधा पोजीशन। और यहीं से हलासन मतलब आप आराम से पीछे जाके दोनों पैरों को टच करके ज़मीन पर पहुंच गए। तो ये शुरुआत में अगर संतुलन नहीं बनता है तो इसे सपोर्ट दे सकते हैं। इस तरह से आप ये चारों आसनों को लगातार सेट में कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके आसन जो मैंने बताया आपको, विपरीत करणी, सर्वांगासन और उसके साथ में सेतुबंध आसन, हलासन। अब एक आसन बच गया हमारा, वो है चक्रासन। चक्रासन आप सबको पता है, जिनका अभ्यास हो जाए वो ही करें और अपने योग गुरु की देखरेख में करें। तो इस तरह कान के पास में दोनों हाथ को लेकर आए, लंबी सांस को लिया, ऊपर चले गए। ये आपका चक्रासन है। ये भी नेत्र ज्योति बढ़ाने में आपको मदद करेगा। और आसनों का राजा जिसको सबसे आखिरी में हम करेंगे वो है शीर्षासन। तो शीर्षासन आपने सुना ही होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं, शीर्षासन से नेत्र ज्योति बढ़ती है। तो शीर्षासन से नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए आपको कम से कम 1 मिनट से 2 मिनट तक शीर्षासन करना पड़ेगा। खाली पेट किए जाते हैं आसन, ध्यान रखिएगा। एकमात्र आसन वज्रासन, जिसको खाना खाने की बात कर सकते हैं। तो ये हमने अपने हाथ को सेट किया, पोजीशन लिया और लॉक किया हाथ को यहाँ पर। उसके बाद धीरे से संतुलन बना के हवा में ले गए पैरों को और यहाँ पर आप संतुलन बना के मन में काउंटिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50। आराम से नीचे आ गए। इस तरह से आप शीर्षासन का शुरुआत में 10-12 सेकंड तक, बाद में उसको बढ़ा के हम ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया शीर्षासन। तो इस तरह से आपके आसन पूरे हो गए जो मैंने आपको बता दिए, जिसमें आपको वज्रासन है, फिर मंडूकासन है, पादहस्तासन है, मत्स्यासन है, पर्वतासन है, सिंहासन है, सेतुबंध आसन है और विपरीत करणी आसन, शीर्षासन अभी लास्ट में मैंने आपको करके दिखा दिया। तो इन आसनों का लगातार आपको अभ्यास करना है। ऐसा आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी नेत्र ज्योति में सुधार होगा। अब सबसे ज़रूरी जो बात है कि दुनिया की आबादी में
35% जनसंख्या को नेत्र रोग हो गए हैं, तो नेत्र रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब बात आती है कि प्राणायाम क्या क्या करें। तो एक प्राणायाम आपको करना है अनुलोम विलोम, एक प्राणायाम करना आपको भस्त्रिका, और भ्रामरी जो आँखों की रोशनी बढ़ाने में बड़ा सहायता करेगा आपको, और कपालभाति। तो देखिए अनुलोम विलोम अगर आप करेंगे तो जो भी जितनी देर भी आपका सामर्थ्य है उतनी देर तक आपको सांसों को रोकना है और छोड़ के रोकना है। तो 4 चरणों में होगा। तो उसके पहले आपको देव ज्योति मुद्रा बना लेनी है। देव ज्योति मुद्रा क्या होती है कि जो आपका जो पहली वाली उंगली होती है इसको आपने इस तरह से अंदर की ओर लिया, और अंगूठे के जो निचला हिस्सा होता है उसमें आपने इसको लगा दिया। ये इस तरह से पूरी मुद्रा आपकी बनेगी। तो ये देव ज्योति मुद्रा आपकी कहलाएगी, जिसमें आपने, या सिंपल तरीके से आप जिसको बोलते हैं कि इस तरह से पहली उंगली को आपने अंगूठे के निचले हिस्से में लगा दिया, देव ज्योति मुद्रा बनेगी। अब ये देव ज्योति मुद्रा से आपको लेफ्ट से सांस लेना है, यथासंभव जितना आप रुक सकते हैं उतनी देर रुक गए, और राइट से आपने सांस को बाहर कर दिया। छोड़ने के बाद भी यथासंभव जितना आप रुक सकते हैं उतना रुकिए। फिर जहाँ से छोड़ा था वहाँ से वापस श्वास को लिया, मतलब लेफ्ट से आपको शुरुआत किया है, और लगातार देव ज्योति मुद्रा जो आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए है उसका अभ्यास के साथ में हम कर रहे हैं। छोड़ने के बाद संभव जितना संभव हो सके उतना रुकने का कोशिश करिए, जितना आपका शरीर आपका साथ दे उतनी देर तक आप उसको रुकने की कोशिश करिए। फिर आप उसके अंदर देव ज्योति मुद्रा देख लीजिए वापस से। ये नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए बड़ी कारगर मुद्रा है, जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये जल के लिए इंडिकेट करती है छोटी उंगली। इसके ऊपर वाली जो उंगली होती है ये पृथ्वी को इंडिकेट करती है, सबसे बड़ी उंगली आकाश को इंडिकेट करती है, और ये वायु को इंडिकेट करती है, वरुण को इंडिकेट करती है, और ये अग्नि को इंडिकेट करता है। ठीक है, इस तरह से 5 तत्व जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना है, जल, पृथ्वी, आकाश, वरुण और अग्नि। तो हम क्या कर रहे हैं, ये आप इसको नॉर्मली कई लोग इसको वरुण मुद्रा भी बोल देते हैं। तो ये हमने केवल इसमें करना क्या है, ये जो हमारी पहली उंगली इसको अंगूठे के निचले हिस्से पे ले जाके रख देनी है, इसी तरह से दोनों तरफ। देखिए हमने क्या करा है, अनुलोम विलोम को कर रहे हैं, अनुलोम विलोम को कर रहे हैं, लेकिन साथ में नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए देव ज्योति मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं। तो देव ज्योति मुद्रा के साथ में, और उसके अनुपात होते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं तो सांसों के अनुपात होते हैं। लेकिन हमने चूँकि अभी कई लोग शुरुआती अभ्यासी हैं तो उनके हिसाब से क्या बनाया है कि आप लेफ्ट से सांस लीजिए, यथासंभव जितना आपका सामर्थ्य उतना होल्ड करिए। थोड़ा सा भी होल्ड करेंगे तो भी फ़ायदा है, ज़्यादा भी होल्ड करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। फिर उसके बाद आप इसको दूसरी तरफ से लंबी सांस खाली कर दीजिए। खाली करने के बाद रुक जाइए। वो लगातार दोनों हाथों का उपयोग करिएगा तो आपके हाथ थकेंगे नहीं, दुखेगा नहीं। ये नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए मुद्रा के साथ में प्राणायाम कर रहे हैं। देव ज्योति मुद्रा के साथ में प्राणायाम करें। देव ज्योति भी अपना काम करेगी, ये भी आंखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक है, और प्राणायाम भी अपना काम करेगा, वो भी आंखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक है। अब आते हैं कि जब मुद्रा भी ऐसी कैसी रखना कि भस्त्रिका कर रहे हैं तो भस्त्रिका में हाथ मुद्रा बना के, देव ज्योति मुद्रा बना के ही रखे रहना है, ताकि 30 मिनट तक हम मुद्रा को बना के रख सकते हैं। अब देखिए, अब भस्त्रिका, तो भस्त्रिका भी आपको धीरे धीरे करना है। ये आपने पेट से सांस को छोड़ना है झटका देके, और नाक से बाहर कर देना है। तो देखिए, एक, थोड़ा सा रुकना है, नेचुरल जो सांस आ रही है उसको आने देना है। 2, फिर नेचुरल थोड़ा सा रुकना है। 3, ऐसा आपको श्वास को पेट से झटका देके नाक से बाहर करना है, और नेचुरल जो सांस आ रही है उसको आने देना है। थोड़ा थोड़ा रुक रुक के करिएगा। शुरुआती जो अभ्यासी हों वो थोड़ा और ज़्यादा रुक के करिएगा। जिनको बीपी की प्रॉब्लम हो उनको ज़्यादा देर सांस छोड़ के नहीं रुकना है, उनको थोड़ा सा स्पीड में करना रहेगा। तो इस तरह से आप भस्त्रिका का अभ्यास करिए।
अब कपालभाति और भस्त्रिका दोनों में अंतर है। इसमें हम नेचुरल सांसों को आने दे रहे थे, कपालभाति में बिल्कुल भी नेचुरल सांसों को नहीं आने देंगे, केवल सांस छोड़ने पे फोकस रहेगा। तो हमने ये गलती से भी लेना नहीं है, लगातार छोड़ते जाना है। तो ये कपालभाति हो गया आपका। और अब भ्रामरी, तो भ्रामरी के लिए आपको केवल देवज्योति मुद्रा को रिलैक्स करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, अंगूठे के अग्रभाग से कान को बंद कर लेना ताकि बाहर की कोई आवाज़ आपको नहीं आए। पहली उंगली आपको आँखों की आईब्रो जो होती है भौहें उनके ऊपर रख के, बाकी उंगलियाँ आँखों के ऊपर रख के हल्का सा दबाना नहीं है। लंबी सांस लेके भंवरे के गुंजन के समान इस तरह से आप लगातार इसका उपयोग करेंगे। प्राणायाम मैंने अभी आपको प्रतीकात्मक बता दिए हैं। समय के साथ में, चूँकि समय का अभाव है, हम बड़ा वीडियो नहीं बना सकते, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, तो इसलिए उसका पूरा अभ्यास नहीं कर सकते। लेकिन आपको इसका अभ्यास लगातार रेगुलर करना है। और जो मैंने आपको डाइट बताई है उसका भी आपको पालन करना है, जो मैंने पाउडर बताया उसका भी पालन करना है, जो आपको मैंने ड्रॉप बनाने का बताया उसका भी आपको पालन करना है। आई ड्रॉप के माध्यम से आँखों को लगातार उपयोग करना है। और उसके बाद गुलाब जल का बताया था, आंवले के जल का बताया था, कैसे आपको छींटे मारना आँखों के ऊपर, आँखों को लगातार आराम देना। बहुत देर तक अगर आप काम कर लें, आपके जो ग्रीन टी वगैरह हैं उनको देख सकते हैं। और आँखों को ऐसे बंद रखना बीच बीच में, ये भी ज़रूरी है। आँखों को लगातार ऐसे पल के झपका लेना जल्दी जल्दी, आपके पॉइंटों को अच्छा रिलैक्स महसूस करेगा। तो इस पूरे वीडियो में मैंने सब कुछ आपको बताने की कोशिश करी है। कुछ और ज़रूरी बातें हैं वो हम इसके दूसरे चरण में बनाएंगे। कुछ और आसन और कुछ और प्राणायाम और जो नेत्र के लिए बहुत फ़ायदेमंद एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं उनके बारे में आगे और बताएंगे। लेकिन आज के लिए इतना पर्याप्त है। इस वीडियो में आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस पूरे वीडियो को देखा और आपका समर्थन मुझे हमेशा मिलता रहता है। आपके प्रोत्साहन से मैं आगे भी लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। आप कमेंट में वो रोग लिख सकते हैं जिस पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं अगली कोशिश करूँगा कि ज़्यादा जिस पे कमेंट होंगे वो वीडियो में बनाऊँ। और आप लोगों के लिए यूट्यूब पे ये वीडियो हमेशा उपलब्ध रहेगा। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हरिओम, जय श्री महाकाल।